हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस एक्टिविटी के दो पार्ट्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, इंडस्ट्री क्या होती है, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह के रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या कहीं माइनिंग से कोई नए प्रोडक्ट्स को निकालना, ये सारे इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसलिए हम इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है, सेकेंड में कौन सी आती है और टर्शियरी में कौन सी आती है, तो एक एक करके चुन चुन कर पढ़ते हैं भैया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इसमें आती है, और इन तीनों को टोटल कर देंगे तो उसे कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री इज द ग्रुप ऑफ फर्म्स। इन सबको मिला देंगे तो इंडस्ट्री बन जाती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है भैया? प्राइमरी का नाम ही क्या है? सबसे पहले प्राइमरी। अब प्राइमरी क्या है? जो चीजें हमें प्रकृति से, नेचर से मिलती हैं उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री में डाल देते हैं। जैसे एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स। एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं। जैसे माइनिंग से हमें बहुत सारी चीजें, आपको पता ही मिलता है, अर्थ से हमें बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना, नदियों से फिश, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें नेचर हमें प्रोवाइड करती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब दे रहा ऊपर वाला, ठीक है। तो प्राइमरी, लेकिन हाँ, करने का मतलब ये नहीं ऐसे बैठे रहते, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हम करते हैं, तभी तो उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है कि जो हमें नेचर ने चीजें दी, जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, अब उससे भी हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस अपना आगे ले जा रहे हैं फर्दर। जैसे हम बर्ड से क्या कर रहे हैं, बर्ड से जैसे किसी भी तरह से पशु या कुछ भी, उससे हम मिल्क, दूध, या फिर प्लांट से नर्सरी, है ना, इस तरह के हम काम करते हैं, तो वो सारा का सारा डाल देते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में। जैसे कैटल है, उससे दूध मिलता है, ठीक है, डेयरी का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और हॉर्टिकल्चर है, अपना नर्सरी है, ये इस तरह के काम है जो हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये सारा का सारा हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में डाला क्योंकि नेचर से रिलेट करता है। अब उसके बाद आती है भैया हमारी सेकेंड इंडस्ट्री। देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो ज्यादा काफी हद तक क्या है, इन्हीं प्राइमरी प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, यूज करके आगे फर्दर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे शुगर केन को हमने शुगर में कन्वर्ट किया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यानी आकार बदल दिया, उस प्रोडक्ट का हमने साइज बदल दिया, उसका फेस, खोपड़ा बदल दिया, तो उसको क्या कहते हैं कि हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चीज को कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के चार पार्ट कर दिए आस्था। A for analytical industries, synthetic industry, processing industry और लास्ट है assembling industry। अब सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट को ब्रेक करके कई सारे प्रोडक्ट्स में क्या है, डिवाइड कर देते हैं, तो उसे एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे हमने बहुत अच्छे एग्जांपल लिया, क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोल भी बनता है, ठीक है ना, डीजल भी बनता है, गैस भी बनती है, केरोसिन भी बनती है, तो ये सारे हमारे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा मटेरियल, रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे अगर आप सब नहाते हैं, आपको पता होगा सोप, साबुन, है ना, आप जानते हो शायद, नहाते हो तो सोप क्या है, दो तीन केमिकल को मिलाकर एक प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम रख दिया सोप, साबुन। यानी तीन चार चीजें मिक्स करके हमने क्या है, कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, या मेडिसिन, दवाई, कुछ भी केमिकल का यूज करके हमने नया प्रोडक्ट बना दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जब भी हम, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जब भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के अंदर कई प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। पहले जैसे रॉ मटेरियल निकला, फिर रॉ मटेरियल से हमने थोड़ा सा एक स्टेज से कवर किया, फिर दूसरी स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। कई बार ये स्टेजेस क्या है, अलग अलग कंपनियां करती हैं, आउटसोर्सिंग करते थे, तो अलग अलग इंडस्ट्री का प्रोसेस को प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कह देते हैं कि एक प्रोसेस उस इंडस्ट्री
एक प्रोसेस तीसरी इंडस्ट्री ने किया। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब कॉटन बनाने, कॉटन आया हमारे पास, हमने क्या उससे क्या कपड़ा बना दिया। अब कपड़ा एक प्रोसेस हो गया, कपड़े से फिर क्या उस पे जो धागे थे वो दूसरी इंडस्ट्री ने क्या है धागे काट के उसको कपड़ा बना दिया साफ सुथरा एकदम। फिर तीसरी इंडस्ट्री ने क्या किया, उस पे क्या है उसको स्टिच कर दिया, सिल दिया उसको मशीनों से, है ना, रेडीमेड कपड़े में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से प्रोसेस अलग अलग इंडस्ट्री ने किया, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जब दो गुड्स को आपस में मिलाकर हम एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ तो रॉ मटेरियल मिलाया था, वहां पर प्रोडक्ट्स को भी मिला देते हैं। जैसे बना हुआ माल एकदम, जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो क्या करती है, टायर कहीं और से मंगाए, सीट कवर कहीं और से मंगाए, ठीक है, और स्टीयरिंग कहीं और से लिया है और असेंबल करके कार बना दी, अपना नाम टैग चिपका दिया, ठीक है। तो उस सब क्या कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में भी ऐसे करते हैं, तो इसे कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर उसके बाद अब जो बात आती है हमारी, भैया ये तो सेकेंड इंडस्ट्री में था आसपास, अब टेरिटरी में क्या है, लेकिन टेरिटरी में जाने से पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है, लेकिन एक इंडस्ट्री और है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। देखो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर हम कोई नई चीज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज किया, बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो इस तरह रोड बना दिया, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये भी हमारी इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद आती है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज आती है, देखो जब भी हम, और यही टर्शियरी इंडस्ट्री हमारी कॉमर्स का भी एक पार्ट पड़ेगी, इसलिए मैं इसको अभी यही समझा रहा हूँ। टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, जैसे बैंकिंग, भाई जब हम बिजनेस करते हैं तो पैसों की जरूरत पड़ती है, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने रिस्क को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से क्या करें, ऑर्डर को प्लेस करें और जल्दी से बात करके उसका फीडबैक लेके प्रोडक्ट को प्रोवाइड करें। बार बार हमें ये कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, एक जगह से माल दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जब माल इकट्ठा हो जाता है तो उसको एक जगह स्टॉक करने की भी जरूरत पड़ती है, और साथ में अपने आप को प्रमोट करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीजों की जरूरत जो पड़ती है भैया, तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री में आ गया, उसको ही बिजनेस एक बना दिया। यानी इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, आपको टर्शियरी सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने इसको भी एक बिजनेस बना दिया कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो घबराओ मत, आपको पैसों की जरूरत है तो घबराओ मत, हम है ना, हमारे पास आओ, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, आप हमें क्या करना, बस इंटरेस्ट दे देना। तो ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस का मतलब रिस्क है, भैया इंश्योरेंस करा लो अपने गुड्स का, अगर कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाती है, तो उस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, आपका भाई खत्म तो नहीं कर सकते रिस्क को, लेकिन क्या है थोड़ा सा कुछ तो आपको फायदा दे सकते हैं, तो इंश्योरेंस का काम हो गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाना, ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, आपके बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। रॉ मटेरियल आप लेकर जाओगे और फिनिश गुड्स को सेल करोगे मार्केट के अंदर। देन उसके बाद क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। टेलीफोन, अब तो आजकल सेलफोन आ गए, है ना, वरना तो क्या है, लेटर चिट्ठियां लिखते थे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जाएगी, फिर वहां से रिप्लाई आएगा। अब तो मेल हो गया, ठीक है ना, मैसेजेस हो गए, फोन कॉल, बहुत आसान हो गया, है ना। तो कम्युनिकेट करेंगे तभी तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और तभी हमें क्या होगा, वो मिलेगा। रॉ मटेरियल में भी ऐसी है, फिनिश गुड्स में भी ऐसी है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है, ऐड करेंगे तभी हमारा बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। और लास्ट इज वेयर हाउसिंग, स्टॉक के लिए जगह जगह कोल्ड स्टोर बने हुए, हम वहां पर अपना माल रख सकते हैं और उसको स्टॉक कर सकते हैं, तो ये भी बिजनेस बन गया, बदले में हम इसको क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। तो ये सारी हमारी सर्विसेज जो है वो टेरिटरी के अंदर आ जाती है, टर्शियरी सेक्टर में आ जाती है, टर्शियरी इंडस्ट्री में आ जाती है। और ये टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, सपोर्टिव इंडस्ट्री भी है, इसलिए वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में भी आ जाती है, क्योंकि ये जो, अच्छा अब तुम कहोगे सर इसमें और उसमें क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एक बिजनेस है और ये इंडस्ट्री में आती है, और क्योंकि ये ट्रेड को भी सपोर्ट करती है और इनको भी सपोर्ट करती है, इसलिए दोनों में आ गए, यहाँ भी आ गए और वहां भी आ गए। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ट्रेड की, कॉमर्स की। अब देखो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत आपको नहीं है। तो कॉमर्स क्या है, एक होता है हमारा ट्रेड, एक होता है हमारा ट्रेड, और एक होता है हमारा एक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। अब एक्सिलरी सर्विस टू ट्रेड ये मैंने आपको बता दिया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड को भी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, एक किया इंटरनल ट्रेड और एक है
एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होम ट्रेड, अपने देश के अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अब देश के अंदर ट्रेड भैया दो होते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में बात होती है, रॉ मटेरियल खुद लेकर और इतना सारा माल तैयार कर दिया, ये इक्का दुक्का नहीं देते, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, स्टॉक यानी ज्यादा क्वांटिटी में माल देते हैं लेकिन थोड़ा सा सस्ता देते हैं, और वही रिटेलर इन होलसेलर से लेकर मार्केट में लाकर कस्टमर को देते हैं। तो रिटेलर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो कंज्यूमर से होता है, लेकिन होलसेलर का, वैसे होलसेलर भी है, कई बार रिटेल का काम करते हैं, लेकिन होलसेलर का सही मायने में जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, रिटेलर के साथ होता है। तो होलसेलर जो होते हैं वो रिटेलर को सेल करते हैं और जो रिटेलर होते हैं वो कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचते हैं। तो ये होम ट्रेड होता है और पूरे देश में यही चलता है। अब इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि होलसेलर के पीछे से खरीद के लाया माल, जहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई, जहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई ये सेकेंडरी में, जहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई यहां से माल खरीदा और क्या किया, रिटेलर्स को सेल कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने देश के अंदर होम ट्रेड हो रहा है, कैसे हो रहा है, होलसेल पे खरीदा और फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, कस्टमर को बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जो हम अपने देश से बाहर करते हैं। देखो एक्सपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, सेल करना ही होता है, और इंपोर्ट का मतलब परचेज करना होता है। तो ट्रेड हो गया सेल एंड परचेज, यहाँ भी सेल एंड परचेज था, वहां भी सेल एंड परचेज है। फर्क कितना है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो रहा है, यानी अगर हम आउट ऑफ कंट्री, अपने देश से बाहर, अपनी सीमा से बाहर किसी को भी माल बेचते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और अगर बाहर से विदेशों से माल परचेज करते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। लेकिन ये एक्स्ट्रा, ये क्या है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और ये होता है एक्स्ट्रापोर्ट। एक्स्ट्रापोर्ट या इंट्रापोर्ट ये क्या होता है, जब हम बाहर से माल खरीद कर और बाहर के दूसरे देशों में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसको एक्स्ट्रापोर्ट या इंट्रापोर्ट कहते हैं, ठीक है। बाहर से माल खरीदा, अमेरिका से खरीदा और दूसरी कंट्री को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है, तो उससे कहते हैं एक्स्ट्रापोर्ट। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है कि हमने अपने देश से माल दूसरे देश को बेचा और बाहर से माल अपने देश में मंगाया और खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो इसे कहते हैं इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट सेल करना दूसरी कंट्री को अपने देश से, इंपोर्ट दूसरे देश से अपने देश के लिए मंगाना, और एक्सपोर्ट दूसरे देश से खरीद के दूसरे ही देशों को क्या कर देना, चेक देना, यानी सॉरी दे देना, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा एक्सक्लूसिव सर्विस, मैं आपको ये बताऊंगा, आपने यहाँ पढ़ लिया। देखो इसका स्क्रीनशॉट कर लिया करो, हमारी सारी क्लासेस चल रही है, इसका स्क्रीनशॉट करो, नोट्स बनाओ, कोई भी डाउट्स हो मेरा नंबर अपना दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के बारे में कभी भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अभी बिजनेस स्टडी की क्लासेस चल रही है, धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।